हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिक्शन आवर क्लासेस में। दोस्तों 12th फिजिक्स में अपन ने लास्ट क्लास में विद्युत विभव एवं विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध पढ़ा। इस क्लास में जो अपनी ये क्लास है थर्ड क्लास चैप्टर सेकंड की, उसमें अपन आज स्थितिज ऊर्जा पढ़ेंगे आवेशों के निकाय के कारण। तो चलो शुरू हो जाते हैं दोस्तों। अपन बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट अपना यहाँ पे लिख देते हैं। अपन क्लास कौन सी अपनी, क्लास 12th, सब्जेक्ट अपन बात कर रहे हैं फिजिक्स की। चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों सेकंड, विद्युत विभव एवं धारिता। और इसका दोस्तों ये जो भाग है अपना कौन सा है, तीसरा। ठीक है, चलो इसमें अपन बात करेंगे दोस्तों स्थितिज ऊर्जा की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? स्थितिज ऊर्जा की। आवेशों की स्थितिज ऊर्जा। तो दोस्तों सीधी से परिभाषा होती है, ऊर्जा एक कार्य के बराबर होती है। आप ये बात मानते हो, जानते हो कि कार्य क्या है? ऊर्जा। अगर अपन किसी कार्य को कर रहे हैं तो जो कैपेसिटी होगी वही अपनी क्या होती है? एनर्जी होती है। ठीक है, जो अपनी क्षमता होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। यहाँ पे अपन क्या करेंगे? कार्य करेंगे। तो किन्हीं दो या दो से अधिक आवेशों को विद्युत क्षेत्र में स्थित करने में किया गया कार्य। कोई दो या दो से अधिक आवेश हो सकते हैं, उनको विद्युत क्षेत्र में यदि अपन स्थित कर रहे हैं तो एक कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य क्या कहलाता है? स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पे लिख देते हैं दो या दो से अधिक आवेशों को विद्युत क्षेत्र में स्थित करने में किया गया कार्य। अर्थात इसका जो निरूपण है दोस्तों वो किससे होगा? निरूपण होगा U से। सूत्र क्या हो जाएगा? U बराबर के Q1 Q2 अपॉन R। मात्रक क्या हो जाएगा? ऊर्जा कोई सी भी हो, मात्रक जूल होता है। और वीमा क्या हो जाएगी? वीमा हो जाएगी M1L2T-2। दोस्तों आपको ये लग रहा होगा कि ये फॉर्मूला आ कहां से गया है? तो अपन जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन होता है। कोई दो आवेश है Q1 Q2, इनके मध्य की दूरी क्या है? R। या फिर अपन आवेश को ला रहे हैं विद्युत क्षेत्र में R दूरी से, तो यहाँ पे ये विद्युत क्षेत्र का आवेश बनाएगा अपना, तो ये Q2 आवेश मान लिया है। तो F डॉट R अपना विस्थापन हो जाएगा। और F क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, कूलाम के नियम से। डॉट R, R से एक R कट गया तो W बराबर क्या बचेगा? K Q1 Q2 अपॉन R। तो ये W ये ऊर्जा हो गई अपनी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, कि दो या दो से अधिक आवेशों को विद्युत क्षेत्र में स्थित करने में जो कार्य होता है उसी को अपन स्थितिज ऊर्जा कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अब अपने पास है एकल आवेश के कारण स्थितिज ऊर्जा। एकल आवेश के कारण स्थितिज ऊर्जा। यदि अपना कोई अकेला आवेश है उसके कारण स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो दोस्तों अकेले आवेश को अपन मान लो कहीं पे स्थित करते हैं तो कार्य करना पड़ेगा। किसी एकल आवेश को यदि अपन कहीं पे स्थित करते हैं तो अपन को क्या करना पड़ेगा प्यारे मित्रों? कार्य करना पड़ेगा। किसी एकल आवेश को स्थित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। तो देखो अपने पास क्या आ जाएगा? वी नो दैट, क्या जानते हैं कि V बराबर होता है W अपॉन क्यू। एकांक आवेश पर कार्य कर रहे हैं, कार्य कर रहे तो विभव हो रहा है, तो W बराबर क्या हो जाएगा? QV। ये एकल आवेश, तो W बराबर U हो जाएगा, U बराबर QV। तो एकल आवेश के कारण जो बाह्य विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा होती है वो होती है U बराबर QV। ठीक है, समझ गए दोस्तों। चलो आगे चलते हैं अपन। अब अपन बात करते हैं कि नहीं दो आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा। एकल आवेश का हो गया है किन्हीं
दो आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा। दो आवेशों के निकाय के कारण, दो आवेश है उनसे क्या हो रहा है, एक निकाय बन रहा है और उस निकाय के कारण अपन को क्या निकालना है, स्थितिज ऊर्जा अपन को निकालनी है। ठीक है, तो कोई भी दो आवेश हो, पहले अपन एक आवेश को स्थित करेंगे। माना यहाँ पे Q1 आवेश को स्थित किया तो U1 अपने पास ऊर्जा आ जाएगी, क्या आ जाएगी, Q1V। फिर अपन यहाँ पे दूसरे आवेश को स्थित कर रहे हैं तो अपन यहाँ पे दूसरा कार्य कर रहे हैं, दूसरी ऊर्जा हो जाएगी U2 बराबर Q2V। फिर इन दोनों के कारण भी एक कार्य होगा, इसको यहाँ पे अपन व्यवस्थित कर सकते हैं। तो U3 बराबर K Q1 Q2 अपॉन R, दोनों के बीच की दूरी है R, तो यह आ जाएगा। कुल जो ऊर्जा होगी वो क्या हो जाएगा, U बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3। तो U बराबर U1 का मान क्या है, Q1V, प्लस U2 का मान क्या है, Q2V, प्लस U3 का मान क्या है, K Q1 Q2 अपॉन R। ये अपने दो आवेशों की निकाय के कारण क्या हो जाएगी दोस्तों, कुल स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पे अपन R12 भी लगा सकते हैं कि आवेश 1 और 2 के मध्य की दूरी R12। चलो, दो आवेशों का दोस्तों आपको समझ में आ गया है कि पहले एक आवेश को स्थित किया, फिर दूसरे को किया, फिर दोनों के कारण अपन एक और कार्य कर रहे हैं, तो कुल स्थितिज ऊर्जा इस प्रकार से अपनी व्यवस्थित हो जाएगी। चलो बात करते हैं अपन आगे तीन आवेशों के निकाय के कारण। देखो दोस्तों, एकल आवेश का हो गया, एक आवेश के कारण, दो आवेशों के कारण भी ऊर्जा आ चुकी है। अब तीन आवेशों की अपन बात करते हैं, तीन आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं तीन आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा। चलो दोस्तों, तो तीन आवेश है, माना त्रिभुज की शीर्षों के रूप में व्यवस्थित है, Q1 Q2 Q3। इन दोनों की मध्य की दूरी R12, इन दोनों की मध्य की दूरी R23 और ये R31। इन दोनों के कारण एक कार्य हो रहा है, इन दोनों के कारण एक कार्य हो रहा है, इन दोनों का, अर्थात एक ऊर्जा यहाँ पे U1 हो जाएगी, एक U2 हो जाएगी और एक U3 हो जाएगी। दो या दो से अधिक आवेश आ गया तो यहाँ से जो कुल ऊर्जा आएगी U बराबर क्या होगी, U1 प्लस U2 प्लस U3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अपन जानते हैं वी नो दैट कि दो या दो से अधिक आवेश के कारण U बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R। तो इसी प्रकार अपन वैल्यू निकालेंगे U1 की, किस किस के बीच में कार्य हो रहा है, K Q1 Q2 अपॉन R12। U2 किस किस के बीच में हो रहा है, K Q2 Q3 अपॉन R23। U3 किस किस के बीच में हो रहा है, K Q3 Q1 अपॉन R31। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4। तो एक में 2, 3 व 4 का मान रखने पर तो U बराबर क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस K Q3 Q1 अपॉन R31। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, K कॉमन आ रहा है, तो Q1 Q2 अपॉन R12, Q2 Q3 अपॉन R23, Q3 Q1 अपॉन R31। K की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, Q2 Q3 अपॉन R23 और Q3 Q1 अपॉन R31। ठीक है दोस्तों, तो ये तीन आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा अपनी आ चुकी है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। भाई इन दोनों आवेशों को व्यवस्थित करेंगे तो U1 कार्य होगा, इनको व्यवस्थित करेंगे तो U2 और इनको करेंगे तो U3 होगा। इस प्रकार से ऊर्जा का योग हो जाएगा। चलो थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं और चार आवेशों के निकाय के कारण भी ऊर्जा अपन निकालते हैं।
देखो दोस्तों, उसको भी अपन सीखेंगे बहुत ही प्यारे तरीके से। चलो बात करते हैं चार आवेशों के निकाय के कारण से। तो चार आवेश होंगे, दोनों को अपन कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं? एक वर्ग की भुजा शीर्षों के रूप में, यानी कि यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q2, Q3, Q4, R12, R23, R34, R41, U1, U2, U3, U4। लेकिन दोस्तों इसको अपन यहाँ पे भी तो व्यवस्थित कर सकते हैं ना। तो U5, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी R13, इसको अपन यहाँ पे भी तो व्यवस्थित कर सकते हैं ना, अर्थात U6, और ये डिस्टेंस हो जाएगी R24। समझ में आ गया क्या? U1 इन दोनों के कारण, U2 इन दोनों के कारण, U3 इन दोनों के कारण, U4 इनके कारण, U5 और U6। हो सकता है भाई, जब दो आवेश होंगे तो व्यवस्थित भी अपन को करना पड़ेगा, और किन्हीं दो आवेशों पर किया गया कार्य दो या दो से अधिक आवेशों पर, वही अपनी क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ से कुल जो U आएगा वो हो जाएगा U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5 प्लस U6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सबकी वैल्यू अपन जानते हैं क्या होता है, U1 U2 U3। तो यहाँ से अपन निकालते हैं U1, क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन R12, इक्वेशन नंबर 2। U2 बराबर हो जाएगा K Q2 Q3 अपॉन R23, समीकरण नंबर 3। U3 हो जाएगा K Q3 Q4 अपॉन R34, समीकरण नंबर 4। U5 हो जाएगा अपना वो U1 U2 U3, U4 अपना हो जाएगा K Q4 Q1 अपॉन R41, U5 हो जाएगा K Q1 Q3 अपॉन R13, U6 अपना हो जाएगा K Q2 Q4 अपॉन R24, समीकरण नंबर 5, 6 और ये 7। चलो अपन को केवल वैल्यू पुट करनी है किसमें? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहां से अपन वैल्यू पुट कर देते हैं समीकरण 1 में 2 3 4 5 6 व 7 का मान। तो U बराबर क्या आ जाएगा? K, सब में आ रहा है क्या? कॉमन आ गया, Q1 Q2 अपॉन R12, Q2 Q3 अपॉन R23, Q3 Q4 अपॉन R34, Q4 Q1 अपॉन R41, Q1 Q3 अपॉन R13 और Q2 Q4 अपॉन R24। इस K की जगह क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा? Q1 Q2 अपॉन R12, Q2 Q3 अपॉन R23, Q3 Q4 अपॉन R34, Q4 Q1 अपॉन R41, Q1 Q3 अपॉन R13 और Q2 Q4 अपॉन R24। ये अपना क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही प्यारे तरीके से कि किस प्रकार आवेशों के निकाय के कारण अपन स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा अपन ने सीखी है। एकल आवेश के कारण बाह्य विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा अपन ने सीखी है। दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा अपन ने निकाली है। तीन आवेशों की अपन ने फाइंड की है और चार आवेशों के कारण भी अपन ने स्थितिज ऊर्जा निकालिए। इस प्रकार से और भी बहुत सारे आवेश हो सकते हैं, उनके कारण भिन्न भिन्न ऊर्जाएं हो सकती है। चलो अब अपन बात करते हैं कि विद्युत द्विध्रुव पर। विद्युत द्विध्रुव की अपन को स्थितिज ऊर्जा निकालनी है दोस्तों। तो अपन उसको दो प्रकार से उसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। एक में अपन लिखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव अपना स्थित है विद्युत क्षेत्र में, तो उसको वहां पे क्या होगा, जैसे ही विद्युत द्विध्रुव वहां पे स्थित होगा तो उसको घुमाने में कार्य होगा। तो एक तो अपने पास क्या है कि घुमाने में कार्य, एक डेरिवेशन तो अपन वो करेंगे।
और एक अपन करेंगे कि विद्युत द्विध्रुव को बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थित करने में कितना कार्य होगा। तो इस प्रकार से दो डेरिवेशन है अपने सिलेबस में, जो घुमाने वाली डेरिवेशन है वही है, लेकिन अपन एक एक्स्ट्रा डेरिवेशन और करेंगे ताकि अपन को ये अंदाजा रहे, अपन को ये नॉलेज रहे कि इस प्रकार से भी एक ऊर्जा बन सकती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। देखो दोस्तों क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ये अपने पास क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है, ठीक है मेरे प्यारे मुन्नो। और इस विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव रखा हुआ है, ये अपना क्या है, द्विध्रुव है ए बी। ए पर माइनस क्यू आवेश होता है तो इधर एक फोर्स लग रहा है एफ बराबर माइनस का क्यू ई, और इस पर प्लस का आवेश होता है प्लस क्यू, तो इधर विद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल लग रहा है एफ बराबर क्यू ई। ये दोनों बल अलग अलग रेखाओं पर लग रहे हैं अर्थात असंरेखीय है। ये दोनों बल परिमाण में समान है, ये दोनों बल दिशा में विपरीत है। जैसे मैं इस मार्कर की बात करूं, ये ऐसे रखा हुआ है, एक फोर्स इसका इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो ये क्या हो गया, तो इधर खींचेगा इधर, तो ये ऐसे घूम जाएगा, और ये अगर घूमेगा तो कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ये घूमेगा, क्योंकि ये परिमाण में समान दिशा में विपरीत और असंरेखीय अर्थात एक आघूर्ण उत्पन्न होगा, बलाघूर्ण, जिसके कारण ये घूमेगा और घुमाने में क्या करना पड़ेगा, कार्य। वो किया गया कार्य इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो सकता है। तो यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों, अपन जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, यह आपको पता है। लेकिन ये जो सूत्र है ये अपन लगाते हैं कि जब कोई वस्तु किसी रेखा के अनुदिश विस्थापित हो रही हो, रेखीय विस्थापन यदि अपने पास आए, जबकि यहाँ पे वस्तु आगे की ओर विस्थापित नहीं हो रही, केवल एक एंगल के ऊपर मूवमेंट कर रही है, टॉर्क आ रहा है यहाँ पे, तो वो केवल एक कोण के ऊपर घूम रही है, तो रेखीय विस्थापन अपन नहीं लगा सकते। तो फिर यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, कार्य बराबर कोणीय विस्थापन आएगा। कौन सा आएगा, कोणीय विस्थापन। अब कोणीय विस्थापन आएगा तो कोणीय विस्थापन कौन जनरेट कर रहा है, बलाघूर्ण, बल थोड़ी ना उत्पन्न कर रहा है, बल तो केवल एक डायरेक्शन में लगता है, जबकि यहाँ पे ऐसे भी लग रहा है, यहाँ पे ऐसे भी लग रहा है, फिर घूम रहा है, ये तो आघूर्ण, कौन सा, बलाघूर्ण। तो बल आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन, इसके कारण ये कार्य होगा। अर्थात अपन क्या बोल सकते हैं दोस्तों कि जो W होगा अपना, वो हो जाएगा W बराबर टो थीटा। अब अपन को ये पता नहीं कि ये कितना घूमा, भाई हो सकता है ये इतना सा घूमा, हो सकता है इतना घूमा, हो सकता है पूरा ही घूम गया हो, ये अपन को पता थोड़ी ना है। तो जब पता नहीं होगा तो अपन इस थीटा का क्या लेंगे, अल्पांश, तो डी थीटा आएगा। जब इसका अल्पांश है तो ये भी अपना किस में आएगा, अल्पांश में, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू टो डी थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अपन जानते हैं कि वी नो दैट कि टो बराबर क्या होता है, पीई साइन थीटा, ये अपना फर्स्ट चैप्टर में आया था भैया, ये उठाकर अपन यहाँ पे रख सकते हैं टो की जगह। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में 2 का मान, तो यह आ जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू पीई साइन थीटा डी थीटा। क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। क्यों कर रहे हैं समाकलन, क्योंकि अल्पांश के पदों में अगर समाकलन करेंगे तो पूरा कार्य, पूरी ऊर्जा आ जाएगी। तो ये समाकलन का साइन लग गया डी डब्ल्यू, ये समाकलन का साइन लग गया पी साइन थीटा डी थीटा। माना अपन ने थीटा 1 से इसको घुमाना स्टार्ट किया, कहाँ तक घुमा रहे हैं, थीटा 2 तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक अपन इसको घुमा रहे हैं दोस्तों। या फिर अपन बोल सकते हैं कि पहले जो एंगल था वो 0 डिग्री था और बाद में एंगल कितना हो गया, थीटा, 0 से थीटा तक घुमा रहे हैं, ये समझ लो। डी डब्ल्यू का समाकलन क्या होता है दोस्तों, डब्ल्यू, यहाँ पे पी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 0 से थीटा साइन थीटा डी थीटा अंदर रहेगा।
क्यों? क्योंकि थीटा के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, तो थीटा वाला पद ही अंदर रहेगा, साइन थीटा। देखो दोस्तों, डब्लू तो ऐसे कैसे, पी अपना ऐसे कैसे, साइन थीटा का क्या होता है, माइनस कोस थीटा होता है समाकलन। कहां से कहां तक? 0 से थीटा तक। चलो वैल्यू रखेंगे अपन, पहले अपर लिमिट, इसको लिमिट बोलते हैं अपन, पहले उच्चतम मान फिर निम्नतम मान। तो W बराबर P, तो ऐसे कैसे, माइनस कोस थीटा, थीटा की जगह थीटा ही रख दिया, फिर बीच में माइनस लगता है, एक माइनस ये रहा, क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस, और कोस थीटा की जगह 0 डिग्री। इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, P कोस 0 को तो पहले लिख ले अपन, माइनस कोस थीटा को बाद में लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। W बराबर ये P, तो ऐसे जैसे कोस 0 का मान कितना होता है, 1 माइनस कोस थीटा, तो ये अपना क्या आ जाएगा, घुमाने में किया गया कार्य। W बराबर अपना U हो सकता है, तो U बराबर PE 1 माइनस कोस थीटा। तो इस प्रकार से अपन क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, आंसर निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलो आगे अपन चलते हैं। अब इसका जो सेकंड पोर्शन है अपना, देखो यहाँ पे अपन इस थीटा की वैल्यू भी रख सकते हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। 0 रखेंगे तो पूरा 0 जाएगा, क्योंकि कार्य हुआ ही नहीं, 0 डिग्री पर रखा था, 0 घुमा ही नहीं, कार्य 0। इसको 90 करेंगे तो ये 90 का मान 0 होता है, कोस 90 का मान, तो पी बचेगा केवल। इसको 180 करेंगे तो -1 होता है, 1 और 1 2 पी हो जाएगा। तो थीटा आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक कार्य तो अपना ये होता है, एक ऊर्जा तो ये होती है। एक और इसकी अपन ऊर्जा निकालेंगे दोस्तों, एक और डेरिवेशन अपन इसी में करेंगे, आपको बहुत ही मजा आएगा उस डेरिवेशन को करने में। देखो इसके अपन दो डेरिवेशन कर सकते हैं। देखो क्या होगा, अपने पास ये विद्युत क्षेत्र है दोस्तों, ये तो आपको पता ही है कि ये क्या है, अपना विद्युत क्षेत्र। और यहाँ पे अपना क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पे माइनस का आवेश है और यहाँ पे प्लस का आवेश है, और दोनों के मध्य की दूरी कितनी होती है प्यारे दोस्तों, 2a होती है क्या। अब इस विद्युत द्विध्रुव को अपन यहाँ से उठाकर यहाँ पे व्यवस्थित कर रहे हैं, इसको कितना अपन इधर खिसकाएंगे, इतना खिसकाएंगे कि ये आवेश बस केवल इसके अंदर आ जाए। तो जब इसको अपन आगे लेके चलेंगे तो विद्युत क्षेत्र में ये कितनी दूरी तक विस्थापित होगा, 2a दूरी तक। भाई ये मार्कर है अपना ऐसे, इसको अपन यू लेके आएंगे, यू, तो अपन यहाँ पे रोक दिए, तो ये जो आवेश है यहां से चलना स्टार्ट हुआ और कितनी दूरी तय करा, ये 2a दूरी, 2a दूरी तक विस्थापित हुआ। समझ में आ रहा है बात, 2a दूरी तक विस्थापित हो गया ये। तो यहाँ पे एक कार्य तो हो रहा है इसको यहाँ से यहाँ पे व्यवस्थित करने में। अब मान लो ये जो विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के समांतर व्यवस्थित नहीं हुआ, कुछ एंगल पर एक ऐसे व्यवस्थित हो गया, हो सकता है ऊपर नीचे। अगर ये हल्का सा भी ऊपर नीचे होगा तो क्या होगा दोस्तों, ये घूमेगा भी वहां पे जाके, और घूमेगा तो एक और कार्य होगा, घुमाने में किया गया कार्य। इस प्रकार से दो कार्य होते हैं और दोनों कार्यों को अपन जोड़ देते हैं तो कुल कार्य आ जाता है, अर्थात कुल ऊर्जा आ जाती है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, कुल कार्य बराबर विस्थापित करने में, विस्थापित करने में कार्य प्लस घुमाने में कार्य, तो W बराबर W1 प्लस W2, समीकरण नंबर 1। पहले अपन W1 निकाल रहे हैं, विस्थापित करने में कार्य, तो कार्य बराबर क्या होता है दोस्तों, बल गुणा विस्थापन। तो W1 आ जाएगा, ये बल क्या लग रहा है F, विस्थापन कितना है 2a, तो W1 बराबर F की जगह अपन QE रखेंगे, किसका रखेंगे, माइनस का, क्योंकि माइनस के आवेश के कारण ही बल लग रहा है, या फिर अपन बोल सकते हैं इसको विपरीत दिशा में अपन लेके जा रहे हैं, इंटू 2a। तो W1 बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, ये
Q को 2A से गुणा करेंगे तो P होता है, तो माइनस का P, क्योंकि Q इंटू 2A क्या होता है दोस्तों, P होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। समीकरण नंबर 2, घुमाने में कार्य W2 ये अपन निकाल चुके हैं, क्या आया था, PE1 माइनस कोस थीटा आया था क्या। समीकरण नंबर 3, समीकरण 1 में 2 व 3 का मान, दोस्तों 1 में अपन 2 और 3 का मान रख रहे हैं, तो क्या आ जाएगा अपने पास, W बराबर माइनस का P प्लस PE1 माइनस कोस थीटा। देखो W बराबर माइनस का P, इसको अंदर गुणा करेंगे तो प्लस का P, इसको गुणा करेंगे तो माइनस का P कोस थीटा। ये इससे गुणा हो गया, ये आ गया, इससे गुणा हो तो माइनस का P कोस, प्लस का P माइनस का P कैंसिल आउट, W बराबर क्या बचेगा, माइनस का P कोस थीटा, और W बराबर क्या होता है, U, तो U बराबर माइनस P कोस थीटा। ये अपनी क्या आ जाएगी दोस्तों, ऊर्जा आ जाएगी। यहाँ पे अपन थीटा की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, थीटा बराबर 0 करेंगे तो कोस 0 का मान 1, तो माइनस का पी बचेगा। थीटा बराबर 90 करेंगे, कोस 90 का मान 0, अर्थात डब्ल्यू यू बराबर 0 हो जाएगा। थीटा बराबर 180 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, तो डब्ल्यू बराबर पी हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, विशेष स्थितियां लगा सकते हैं। थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 180 डिग्री। 0 यहाँ पे रखेंगे तो u बराबर क्या आएगा, माइनस का p आएगा, क्योंकि कोस 0 का मान 1 होता है। 90 रखेंगे तो u बराबर क्या आएगा, 0, क्योंकि कोस 90 का मान 0 होता है। 180 रखेंगे तो -1 होता है, -1 पहले से, तो माइनस माइनस से गुणा होगी, क्या हो जाएगा, u बराबर केवल p। तो अपन बोल सकते हैं ये मैक्सिमम है और ये क्या है, ये मिनिमम है। तो आपको बहुत ही प्यारे तरीके से ये जो 2 डेरिवेशन है ये समझ में आ गई होगी, और उम्मीद करता हूं आज की क्लास तो आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आई होगी। दोस्तों अगली क्लास में अपन मिलेंगे अलग टॉपिक के साथ। अपन को विभव निकालना है, गोले के कारण, इनके कारण, तो अपन अगली क्लास में करेंगे, वो और भी धमाकेदार क्लास होने वाली। दोस्तों शेयर करना ना भूले, मिलेंगे बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहो दोस्तों, आगे बढ़ते रहो, आपकी उम्मीदों पे ही चैनल टिका हुआ है, आपके सहयोग पे ही चैनल टिका हुआ है। आप एक परिवार के सदस्य हो तो ये चैनल आपका है, आप ही को इसको आगे लेके जाना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द।